हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आज हम लोग ये जानेंगे कि किस प्रकार से एक खोखला गोलाकार, ठीक है, पिंड के लिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आखिर ये खोखला गोलाकार पिंड होता क्या है। तो आप देखते हैं प्लास्टिक का बॉल होता है और उस प्लास्टिक के बॉल से हम लोग लगभग सभी लोगों ने खेला होगा या देखा होगा। तो वो प्लास्टिक का बॉल क्या होता है, वो गोलाकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया, वो क्या होता है, गोलाकार होता है और अंदर से क्या होता है, खोखला होता है। ठीक है, तो ऐसे गोलाकार पिंड को हम लोग खोखला गोलाकार पिंड कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। इसका सबसे अच्छा उदाहरण प्लास्टिक का बॉल है, ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये हमारे पास है खोखला गोलाकार पिंड। ठीक है, खोखला गोलाकार पिंड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इससे ले लिया गोलाकार पिंड। तो चलिए इस पिंड का त्रिज्या भी होगा। ठीक है, इसका एक केंद्र बिंदु है, तो हमने मान लिया कि ओ क्या है, इसका केंद्र बिंदु है। इसका त्रिज्या कितना होगा, वो कैपिटल आर के बराबर हो गया, यही इसका त्रिज्या हो गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को निकालते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा केस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा कि हम लोग निकालेंगे गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए। मतलब बिंदु क्या होना चाहिए, गोले के बाहर, गोले के बाहर स्थित बिंदुओं के लिए। ठीक है, स्थित बिंदुओं के लिए, स्थित बिंदुओं के लिए, बिंदुओं के लिए। ठीक है, समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले गोले के बाहर हम लोग एक स्थित बिंदुओं को हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ले लेते हैं, ये बिंदु क्या है, गोले के बाहर स्थित है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको लेते हैं। अब हम लोग इस जो खोखला गोलाकार पिंड है इसका द्रव्यमान जो है वो कैपिटल एम के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर ए बिंदु पर हम लोग निकालना चाहते हैं हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या करेंगे, ए बिंदु पर हम कितना द्रव्यमान को रखेंगे, 1 केजी द्रव्यमान को रख देंगे। ठीक, और इस 1 केजी द्रव्यमान पर कौन बल लगाएगा, वो बल लगाएगा हमारा खोखला गोलाकार पिंड। तो वो बल लगा दिया एफ, तो वो जो बल होगा वो परिमाण में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होगा। समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से यहाँ पर समझनी है। तो चलिए हम लोग अब बल निकालेंगे कि बल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग कि पिंड का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना है, कैपिटल आर है, कैपिटल एम है। ठीक है, तो ये पिंड का हमारा द्रव्यमान हो गया। पिंड का त्रिज्या कितना है, पिंड का त्रिज्या कैपिटल आर है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो द्रव्यमान भी कैपिटल एम है, त्रिज्या कैपिटल आर के बराबर है। बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, ए पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता Eg है। गुरुत्वीय, गुरुत्वीय क्षेत्र, क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता, तीव्रता Eg है। ठीक है, ये आपको ध्यान से समझना होगा। ये बिंदु ए पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता Eg है। बिंदु ए पर हमने हमने 1 केजी, 1 केजी द्रव्यमान वाले वाले पिंड को रखा है, पिंड को रखा है, पिंड को रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उस पर बल,
उस पर बल कितना लगा है, उस पर बल F लगा है, ठीक है, उस पर बल F लगा है और F किसके बराबर है, F बराबर है Eg और वो क्या है हमारा, वो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता। समझ में आ गई, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। तो Eg हमारा कितना हो गया, Eg हमारा कितना हो गया, तो Eg हम लोग निकालेंगे F के बराबर है। तो सबसे पहले F हम लोगों को निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, खोखले गोलाकार पिंड का सारा द्रव्यमान हम लोग इसके केंद्र पर मानेंगे कि स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बिंदु द्रव्यमान हो गया। अब खोखला गोलाकार पिंड के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि इसका सारा द्रव्यमान O बिंदु पर है। अब देखेंगे यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो दूरी दिया गया है वो स्मॉल r के बराबर है। साफ तौर से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वाले केस में जो r है बाहर निकाला है, तो ये बिंदु का और O बिंदु का, A बिंदु का और O बिंदु के बीच का जो दूरी है वो r है, वो त्रिज्या से बड़ा है, ठीक है। ये साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, G कैपिटल M गुने स्मॉल m, कैपिटल M गुने स्मॉल m बटा ये दोनों के बीच का जो दूरी है स्मॉल r का हम लोग वर्ग कर देंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, यही हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, किसके कारण, खोखले गोलाकार पिंड के कारण। समझ में आ गया, तो ये बात आपको ध्यान से समझनी थी। चलिए पहले हम लोग इसे मिटा देते हैं। अब जो दूसरा केस हम लोग जानेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि खोखला गोलाकार पिंड के बाहर हम लोग कैसे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, ठीक है, मान लेते हैं वो पूछ रहे हैं, ठीक है, समझिए, मान लेते हैं आप पूछ रहे हैं कि यदि वो सतह पर होगा, तो सतह पर होगा तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि दूर है, बाहर है खोखला गोलाकार से, तो आपने वो सूत्र बता दे, Gm बटा r का वर्ग जितना दूरी पर है। अब ये यहीं पर हो, उसके सतह पर हो, तब हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस वाले कंडीशन में क्या हो जाएगा, ठीक है, कितनी दूरी पर O से यहाँ स्मॉल r, मतलब केंद्र बिंदु से जिस बिंदु पर हम लोग निकाल रहे हैं उसकी जो दूरी है स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। समझ में आ गया, स्मॉल r कैपिटल R के बराबर है, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1 kg द्रव्यमान वाले पिंड को A बिंदु पर हमने रख दिया, तो ये क्या करेगा, ये दोनों एक दूसरे के पर आकर्षण, ये जो खोखला गोलाकार पिंड है इस पर बल लगाएगा F, और वही F बल जो होगा वो Eg के बराबर हो। समझ में आ गया, तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। सेम कंडीशन होगा, और फिर यहाँ पर यदि हम लोग बल के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर बल बराबर कितना होगा, F बराबर यदि हम लोग बात करेंगे तो G, अगेन इसके सारे द्रव्यमान को हम लोग कहाँ पर केंद्रित कर देंगे, सेंटर पर, केंद्र पर केंद्रित कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे G कैपिटल M गुने 1, M गुने 1 बटा दोनों के बीच की जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर है, तो ये हो जाएगा r का वर्ग, ठीक, समझ में आ गई ये बात। और यही F जो है वो किसके बराबर है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर है। तो इस वाले केस के लिए Eg बराबर कितना हो जाएगा, Gm बटा r का वर्ग। समझ में आ गया, तो ये बात आपको ध्यान से समझना था। फिर अब हम लोग तीसरा केस हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तीसरा केस में हम लोग ये जानेंगे, ठीक है, क्या है ये है गोले के भीतर बिंदुओं के लिए, ठीक है, गोले के भीतर, गोले के यदि भीतर हम लोग चले जाएं, गोले के भीतर बिंदुओं के लिए, बिंदुओं के लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
तो इस चीज को आपको समझना होगा। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, उस बिंदु पर निकालेंगे जो गोले के भीतर है। मान लेते हैं ए बिंदु पर निकालते, तो हमें पता है कि खोखला गोला, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम लोग निकाल दिया, बिंदु ए कहाँ चला गया, यहाँ पर, तो सबसे पहले अंदर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1 केजी द्रव्यमान वाला पिंड को रख देंगे। जैसे ही 1 केजी द्रव्यमान वाले पिंड को हम लोगों ने रखा, अब ये खोखले गोले के अंदर है, तो क्या खोखला गोला इस पर कोई बल लगाएगा क्या, तो जवाब है नहीं। खोखला गोला इस बिंदु के ऊपर कोई भी बल नहीं लगाएगा, यानी कि F लगाएगा 0, और यही हो जाएगा यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता भी कितनी हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं F बराबर कितना हो जाएगा Eg, और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर नोट बनाकर लिख देंगे, खोखले गोले के किसी भी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, 0 होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से समझना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको मिटाते हैं और फिर आपसे हम एक प्रश्न जो है वो पूछेंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, हमारे पास एक खोखला गोला है, ठीक है, ये हमारा खोखला गोला है। तो इस खोखले गोले का जो त्रिज्या है, केंद्र बिंदु है, और इसका जो त्रिज्या है वो त्रिज्या हमारा 10 मीटर के बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इस खोखले गोले का जो द्रव्यमान है कैपिटल M वो 100 केजी के बराबर है। दोनों चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि इसको बिंदु कुछ ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर है एक बिंदु A, ठीक है, और वो बिंदु A जो है वो खोखले गोले के केंद्र बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, कितनी दूरी पर है, 20 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। और हमारे पास एक और बिंदु आता है, ये हमारा होता है बिंदु B जो खोखले गोले के सतह पर है, और एक बिंदु आता है बिंदु C जो खोखले गोले के अंदर है। तो 3 बिंदु हमारे सामने दिए गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन तीनों बिंदुओं पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ज्ञात करेंगे। तो कैसे हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग प्राप्त करते हैं। तो ए बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे Eg, ठीक है, EGA, ठीक है, EGA, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिंदु जो है वो खोखले गोले के बाहर है। तो ये खोखले गोले के बाहर है, तो इसके लिए जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, G गुने खोखले गोले का द्रव्यमान बटा केंद्र से उस बिंदु की दूरी का वर्ग, ठीक, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ए बिंदु पर निकालने, क्योंकि बाहर है तो ये सूत्र होता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं R बराबर कितना है, वो 20 मीटर के बराबर है, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो द्रव्यमान जो है वो कितना है, 100 केजी के बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो 100 केजी का द्रव्यमान है, ठीक है। तो अब आइए इजी हम लोग निकालते हैं ए बिंदु पर, ठीक है, समझ में आ गया कितना हो जाएगा, GM गुने R का वर्ग, 20 का वर्ग, ठीक है, समझ में आ गया। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन बटा केजी होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको देखिए, G गुने 100 और 20 का वर्ग का मतलब क्या, 20 गुने 20, 20 गुने 20 किया, ये कट गया, ये कट गया, तो कितना आ गया, G बटे 4 न्यूटन पर केजी।
कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये जी का मान हम लोगों को मालूम है कितना होता है 6.67 इंटू 10 टू जाके पावर -11/4 न्यूटन पर केजी। तो ये पहला आपको निकल गया। चलिए अब हम लोग प्राप्त करते हैं यानी बी बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, यानी कि अब हम लोग EGB। तो ध्यान दीजिएगा EGB ये बिंदु बी क्या है, ये गुरुत्वीय ये जो हमारा खोखला गोलाकार पिंड है उसके सतह पे है। तो उसके सतह पर है तो जो सूत्र होता है हमें पता है G गुने खोखला गोलाकार पिंड का द्रव्यमान बटा खोखला गोलाकार पिंड का जो त्रिज्या होगा उसका वर्ग कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं EGB हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे? G गुने M, द्रव्यमान कितना है इसका 100 kg। तो यहाँ पर 100 kg कर दिया बटा R का वर्ग करेंगे। R कितना है यहाँ पर 10 मीटर, तो 10 मीटर का वर्ग कर देंगे। तो ये 10 का वर्ग कर दिया तो कितना हो जाएगा G 100/100, ये न्यूटन पर केजी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो G कितना हो जाएगा, ये न्यूटन पर केजी हो जाएगा। EGB हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्त कर लिया। EGC हम लोग यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो EGC प्राप्त हम लोग किस प्रकार से करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर C बिंदु देखेंगे, ये कहाँ पर है? खोखला गोलाकार पिंड के अंदर है। तो हमें पता है ही कि खोखला गोलाकार पिंड के अंदर जो गुरुत्वीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर कुछ नहीं देखना, अंदर है तो 0 न्यूटन पर केजी हम लोग लिख देंगे। ऐसे प्रश्नों को हम लोग कुछ इस प्रकार से ही बनाएंगे। ठीक है, चलिए पहले इसे मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग जो अगला प्रश्न हम आप लोगों से पूछना चाह, यहाँ पर हमारे पास जो है एक ठोस गोला है। ठीक है, ये आपका एक ठोस गोला है। इस ठोस गोले का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है। इस ठोस गोले का जो त्रिज्या है वो स्मॉल r है। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या होगा, एक और हम लोग बड़ा वृत्त को लेते हैं और ये क्या है, ये हमारा खोखला गोलाकार पिंड है। ये ठोस गोला है। ठीक है, ठोस गोला। ठीक है, ठोस गोला। और ये क्या है बाबू, ये है हमारा खोखला गोलाकार पिंड, गोलाकार पिंड। ठीक है, समझिए इस बात को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो द्रव्यमान हो गया वो कितना हो गया, इसका द्रव्यमान हो गया हमारा कैपिटल M। इसका जो द्रव्यमान हो गया, जो ठोस गोला का जो द्रव्यमान है वो स्मॉल m के बराबर है। ठोस गोला का त्रिज्या स्मॉल r के बराबर है, जबकि आपका जो बड़ा खोखला गोला है उसका त्रिज्या कैपिटल R के बराबर। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर A बिंदु पर, B बिंदु पर और ये C बिंदु पर, ठीक है, हमें क्या निकालना है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग निकालते हैं यहाँ पर, जैसे ए बिंदु पर हम लोग निकालते हैं। तो ए बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सबसे पहले हम लोग EGA निकालेंगे। तो वो क्या होगा, क्योंकि ये एक सदिश राशि है, तो ठोस गोलाकार का केंद्र और ठोस गोले का केंद्र और खोखले गोले का केंद्र एक है, तो दोनों के वजह से जो आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो केंद्र की तरफ होगी। तो ठोस गोलाकार के वजह से हो जाएगा EG1 और जो आपका खोखला गोला होगा उसके वजह से हो जाएगा EG2, और दोनों को यदि आप जोड़ दीजिएगा तो आपको EG नेट निकल जाएगा। नेट जो होता है कुल जो है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग EG1 निकालते हैं। तो EG1 निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले ये EG1 किसके वजह से है, EG1 है
ठोस गोला की वजह से क्या हो जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जी गुने स्मॉल एम बटा दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो जाती है। यहां पर दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो r1 मान लेते हैं। तो जी एम बटा r1 का वर्ग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जी एम बटा ये r1 की वर्ग हो गया, ठीक है। तो ये ठोस गोले के वजह से हो गया। अब फिर ये हमारा खाली गोला है, ठीक है, खोखला गोला है, तो इसके भी वजह से कितना हो जाएगा, जी गुने एम बटा, ठीक है, r1 का वर्ग, ठीक है, समझ में r1 का वर्ग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर हमें क्या मिल जाएगा, Eg1, और ये एक्चुअल में क्या था, ये Eg1 था। Eg2 यदि हम लोग निकालेंगे तो Eg2 का वैल्यू हम लोगों ने क्या, जी गुने खोखले गोले का द्रव्यमान बटा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां से यहां तक के बीच की जो दूरी है देखिए r1 का हम लोग वर्ग कर देंगे, और दोनों को हम लोग जोड़े थे तो दोनों को जोड़ देंगे तो Eg नेट हम लोगों को पता है क्या हो जाएगा, Eg1 जोड़ Eg2, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो Eg1 कितना है, Gm बटा r1 का वर्ग, Eg2 हमारा कितना है, Gm बटा r1 का वर्ग, दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, G बटा r1 का वर्ग हम लोग बाहर निकाल देंगे, स्मॉल m जोड़ कैपिटल M, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा Eg नेट निकल जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग आते हैं सतह के ऊपर, जैसे बी बिंदु पर हम लोग आते हैं, तो बी बिंदु पर यदि आप ध्यान से देखिएगा तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ठोस गोले की वजह से हम लोग फिर मान लेते हैं Eg1, ठीक, समझ में आ गया। और जो हमारा अगेन जो हमारा जो खोखला गोला है उसकी वजह से Eg2 हो गया, समझ में आ गया। तो दोनों को जोड़ते हैं हम लोग, तो दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो सबसे पहले Eg1 यदि हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो Eg1 हमारा कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, G गुने किस किस द्रव्यमान की वजह से, इस द्रव्यमान की वजह से G गुने स्मॉल एम, G गुने यहाँ पर हम लोगों ने स्मॉल एम किया बटा हम लोग क्या करेंगे, ये बी बिंदु कितना है, यहाँ से देखिए बी बिंदु, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, ठीक है, इसका यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी, क्योंकि ठोस गोले की वजह से हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा, और ये ठोस गोले के बाहर के अंदर है तो जी गुने के इसका द्रव्यमान जो कि स्मॉल एम है बटा इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो बड़ा वाला खोखला गोला जो है, खोखला गोलाकार पिंड के त्रिज्या के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, बड़ा गोलाकार, बड़ा जो गोलाकार पिंड है, ठीक है, और जो खोखला है उसकी त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल आर का वर्ग। Eg2 यदि हम लोग बात करें तो Eg2 यदि हम लोग निकालना चाहते हैं, मतलब इसी के वजह से निकालना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि खोखले गोले के सतह पर ये बी बिंदु है तो क्या हो जाएगा, G गुने कैपिटल M बटा इसका त्रिज्या का वर्ग कर देंगे। तो ई नेट यदि हम लोग देखेंगे, Eg नेट के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, Eg1 को जोड़ देंगे किससे, Eg सेकेंड से, ठीक है, दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया तो Eg1 कितना हो गया, Gm बटा कैपिटल R का वर्ग, और Eg2 कितना होगा, G गुने कैपिटल M बटा R का वर्ग, ठीक। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं G बटा R का वर्ग हम लोगों ने बाहर निकाल दिया, स्मॉल m जोड़ कैपिटल M हमारा आ गया, ठीक है। Eg नेट किस बिंदु पर, बी बिंदु पर। अब आइए हम लोग C बिंदु पर आते हैं, तो C बिंदु को आप देखेंगे कि ठोस गोले के सतह पर है, तो यहाँ पर केंद्र की तरफ मान लेते C बिंदु ठोस गोले के सतह पर है तो कितना हो जाएगा, Eg1, ठीक है, समझ में आ गया होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Eg2 कितना होगा, क्योंकि ये जो खोखला गोलाकार पिंड है वो C बिंदु उस पिंड के अंदर है, ठीक है, तो पिंड के अंदर है तो इस खोखले गोलाकार पिंड के कारण C बिंदु पर जो हमारा गुरुत्वीय क्षेत्र का तीव्रता होगा वो शून्य होगा। तो यहाँ पर C बिंदु पर केवल इस ठोस गोला के वजह से यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगा, Eg1 की वजह से होगा। Eg नेट यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे तो वो Eg1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि Eg2 यहाँ पर 0 हो जाएगा। और हम लोग कैसे, G गुने इसका द्रव्यमान देखेंगे कितना है, स्मॉल m बटा इसका जो त्रिज्या होगा छोटे
छोटा गोले का त्रिज्या जो कि स्मॉल आर के बराबर है, क्या होगा, स्मॉल आर का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ निकल गया, इजी नेट सी बिंदु पर निकल गया। समझ में आ गया? तो ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, बस आज इतना ही। ये जो हम लोग को निकला हुआ था वो इजी नेट बी बिंदु पर निकला हुआ था। समझ में आ गया? तो बस ठीक है।